विवर्तनी प्लेटें। विवर्तनी प्लेटें क्या होता है कि स्थल मंडल जो कि प्लेटों का निर्माण करता है, जिसमें परत और मेंटल का ऊपरी ठोस हिस्सा जो शामिल होता है। कुल जो है 7 प्रमुख हैं, ठीक है जी। कुछ छोटी जो है प्लेटें होती हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ पर प्रमुख विवर्तनी प्लेटें हैं प्रमुख वाली, तो वह आपकी प्रशांत प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जो छोटी विवर्तनी प्लेट है वो है कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, कैरिबियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, और लास्ट है आपका फिलीपीनी प्लेट। तो प्लेट जो है वो सीमा के 3 प्रकार हैं, ठीक है जी। 3 प्रकार हैं। पहली आपकी अपसारी प्लेट, दूसरी अभिसारी और तीसरी है रूपांतरित प्लेट, ठीक है। अब सभी को डिफरेंशिएट करें अगर हम, तो ये तीनों के 3 यहाँ पर रूप है। पहली है अपसारी, दूसरी है अभिसारी और तीसरी है रूपांतरण, ठीक है जी। अपसारी क्या होते हैं कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे लावा फूटता है और नई भूपर्पटी बनती है, ये तो होती है अपसारी प्लेट। अभिसारी होते हैं कि जब 2 प्लेट टकराती हैं, जिसमें एक प्लेट दूसरे के नीचे धंसती है और एक निम्न रसखलन क्षेत्र जब बन जाती है, जिससे भूप्रपटी नष्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं अभिसारी। नेक्स्ट आपको रूपांतरण, यानी कि जब 2 प्लेट एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं, जिससे ना तो नई भूपर्पटी बनती है और ना ही नष्ट होती है, उसे बोलते हैं रूपांतरण। फिर उसके बाद आता है अग्निवलय। अग्निवलय क्या होता है कि यह प्लेट जो विवर्तनी का परिणाम है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है वो घोड़े की नाल की आकार वाला जो है वो क्षेत्र है। यह उच्च भूकंप तथा ज्वालामुखी संभावित जो है वो क्षेत्र है। ये इमेज है दोस्तों, इसमें आप जो देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ पर कि दुर्लभता मंडल, ठीक है जी। दुर्लभता मंडल में उत्पन्न संवहन धारा जो स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के पीछे का बल है। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से उत्पन्न ऊष्मा के कारण उष्ण जो वो चढ़ता हुआ मैग्मा जो शीतल डूबते मैग्मा की धाराएं प्रवाहित होते हैं, 2 स्थल मंडलीय प्लेटों को अपने साथ जो गतिमान करते हैं। नेक्स्ट है चट्टानों का निर्माण। चट्टानों का निर्माण क्या होता है कि, ठीक है, चट्टानों का यानी कि शिला विज्ञान क्या होता है, चट्टानों के अध्ययन को जो शिला विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद है कि चट्टानों की आयु की गणना जो है वो क्या बोलते हैं, ठीक है जी। चट्टानों की गणना की विधि कौन सी होती है, तो होती है आपकी कार्बन डेटिंग विधि, ठीक है जी। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है चट्टानों की आयु का जो है गणना की जाती है, यानी कि कोई चट्टान कितने साल पुरानी है। उसके बाद आपकी आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है वो पिघले हुए शैल पदार्थ, जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं, के ठंडा होने और ठोस रूप में बदलने के द्वारा होता है। आग्नेय चट्टानें के 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आंतरिक आग्नेय चट्टानें, जिसको आप जो है प्लूटोनिक चट्टानें भी बोलते हैं, ठीक है जी। जब मैग्मा पृथ्वी की भूपरत के भीतर धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में बदलता है, तो यह आंतरिक आग्नेय चट्टानें बनाता है। इसके उदाहरण आपका ग्रेनाइट, ग्रेबो आदि। उसके बाद है बाह्य आग्नेय चट्टानें। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में बाहर आता है, तो यह जो तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप में बदलता है। तीव्र ठंडा होने के कारण इसमें जो वो छोटे क्रिस्टल या कांच जैसी बनावट का जो निर्माण होता है, ठीक है जी। उसको बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें। इसके जो उदाहरण है वो है आपका बासाल्ट या फिर बेसाल्ट। उसके बाद है प्यूमिस जो पानी में तैरती है, और आदि। उसके बाद है अंतर्वर्धीय आग्नेय चट्टानें या फिर प्लूटोनिक चट्टानें जिन्हें जो है प्लूटन्स भी कहा जाता है। आंतरिक आग्नेय चट्टानों के बड़े रूप होते हैं, जो पृथ्वी की सतह के नीचे बनते हैं।
ठीक है जी। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट यह महाद्वीपीय भूप्रत में पाया जाता है, और जो बेसाल्ट है यह महासागरीय भूप्रत में पाया जाता है। आगे जी, प्लूटोनिक चट्टानों के प्रकार। पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ एक जो है वो बड़ा आग्नेय चट्टानों का समूह होता है जो पृथ्वी की गहरी भूप्रत में बनता है और अपेक्ष और ऊर्ध्वावृत्ति के कारण सतह पर प्रकट होता है। उसके बाद है डाइक। डाइक क्या होता है? डाइक यानी कि डाइक जो है वो मैग्मा की लंबवत या फिर तीव्र रूप से झुकी हुई परतें होती हैं जो आसपास की चट्टानों की परतों को काटकर बनाती हैं। उसके बाद है सील। सील जो है वे क्षैतिज मैग्मा की परतें होती हैं जो पूर्ववर्ती चट्टानों की परतों के बीच घुस जाती हैं। उसके बाद है फैकोलिथ। फैकोलिथ एक लेंस आकार का आग्नेय चट्टान जो है प्लूटन है जो मुड़ी हुई तलछटी चट्टानों में बनता है जो एंटीक्लाइन और सिक्लाइन में पाए जाते हैं। उसके बाद है लैकोलिथ। लैकोलिथ यह गुंबद के आकार की आंतरिक चट्टान होती है जिसका समतल आधार होता है और ऊपर की चट्टानों को ऊपर की ओर धकेलती है। यह एक पाइप जैसी संरचना से जुड़ी होती है। उसके बाद है लैपोलिथ। लैपोलिथ यह कटोरे के आकार की आंतरिक चट्टानें होती हैं जिनका ऊपरी और निचला भाग जब अवतल होता है। दूसरी आती है आपकी अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो समय के साथ अवसादों के संचय और संकोचन से बनती हैं। उसके बाद है आपका लिथिफिकेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ढीले अवसाद जो ठोस अवसादी चट्टानों में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया संकोचन और सीमेंटेशन के संयोजन के माध्यम से होती है जो लंबे समय तक होती है। ये परतों या फिर सतरों में पाई जाती है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म जो पाए जाते हैं। ठीक है जी, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब है कि अवसादी चट्टानों के प्रकार। पहला है यांत्रिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कंकरीली चट्टान, शैल, लोस और आदि। उसके बाद है जैविक रूप से बनी अवसादी चट्टानें जैसे कि चौक, चूना पत्थर, कोल, ठीक है जी, गिजराइट आदि। उसके बाद है रासायनिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें जैसे कि चूना पत्थर, हेलाइट, जर्ट आदि। नेक्स्ट आती है आपकी कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो तब बनती हैं जब मौजूदा चट्टानें यानी कि आग्नेय और अवसादी, ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है कायांतरित चट्टानें जो बनाती हैं को चाहे वो तीव्र ताप, दबाव या फिर आयतन परिवर्तन के संपर्क में लाया जाता है जिससे वे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुजरती हैं। इस प्रक्रिया को कायांतरण भी कहा जाता है। ये चट्टानें मूल चट्टानों में सामग्री के पुनर्क्रिस्टलीकरण और पुनर्गठन द्वारा बनती हैं। अब एक कायांतरित चट्टानों के प्रकार। नंबर 1 है तापीय कायांतरण। वे कायांतरित चट्टानें जो अचानक तापमान परिवर्तन के कारण बनती हैं तापीय कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। दूसरी है गतिशील कायांतरण, यानी कि वे कायांतरित चट्टानें जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के बनती हैं। ये सामान्यतः उच्च दबाव के परिणाम स्वरूप बनती हैं। अब है कि जो तापीय कायांतरण के प्रकार। एक तो है संपर्क कायांतरण। यह तब होता है जब चट्टानें मैग्मा या लावा के निकट होने के कारण तीव्र ताप से जो परिवर्तित होती हैं। दूसरा है क्षैतिज कायांतरण। यह तब होता है जब चट्टान उच्च दबाव और तापमान के संपर्क में आती है। तो यहाँ पर चट्टानों के प्रकार आपको दी गई हैं। पहली है क्या? हल्की और गहरी चपट्टियों का वैकल्पिक रूप जिसे बैंडिंग कहा जाता है। ख है दूसरी जो है बनी हुई रेखाएं जिन्हें रेखांकन कहा जाता है। अगर जी क्वार्ट्ज एक चट्टान नहीं है, यह एक क्या है? खनिज है। ताजमहल बना है कायांतरित चट्टानों से। लाल किला बना है लाल बलुआ पत्थर यानी कि अवसादी चट्टानों से। उसके बाद आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या? एक कायांतरित है जिससे नीस बनता है। ठीक है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है जिसके कायांतरित रूप से यानी कि नीस बनती है जो कि कायांतरित चट्टान। उसके बाद है सेल। सेल क्या? एक अवसादी है जिससे स्लेट और शिस्ट बनता है। उसके बाद है बलुआ पत्थर जो कि एक अवसादी चट्टान है और जो इसको कायांतरित रूप जाकर इसको क्वार्ट्जाइट बनता है। फिर चूना पत्थर क्या बनता है? संगमरमर बनता है। बेसाल्ट और ग्रेवो से बोलता है एम्फीबोलाइट और जो मिट्टी से बनती है स्लेट।
ठीक है। इसके बाद है चट्टान चक्कर। चट्टान चक्कर यह एक भौगोलिक प्रक्रिया है जो यह वर्णन करती है कि कैसे 3 मुख्य प्रकार की चट्टानें आग्नेय, केंद्रित और साथी समय के साथ जो वो बदलती हैं। ठीक है जी। चट्टानों के प्रकार क्या थे? मुलायम चट्टान कौन सी है? वो है टैल्क। कठोर चट्टान है हीरा। ठीक है जी। फेल्ड स्पार पृथ्वी की भू प्रपटी का 50% हिस्सा बनता है और कांच और सिरेमिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब चूना पत्थर सीमेंट बनाने में प्रयुक्त प्रमुख खनिजों में से एक है। अब मीका का जो उपयोग है वो विद्युत उद्योग में किया जाता है और यह पृथ्वी की सतह पर लगभग 4% हिस्सा बनाता है। उसके बाद आपकी अम्लीय चट्टान और क्षारीय चट्टानें। अम्लीय चट्टानें कौन सी होती है? यह सिलिका में मुख्यतः जो है फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज खनिज लगभग 80% तक उच्च होती है। वे हल्के रंग की होती हैं। उच्च सिलिका सामग्री के कारण अम्लीय मैग्मा जल्दी ठंडा होता है। उदाहरण ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार। उसके बाद है मौलिक चट्टानें या फिर क्षारीय चट्टानें। यह सिलिका में मुख्यतः फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज खनिज लगभग 40% कम होती है। ये गहरे रंग की होती हैं। कम सिलिका सामग्री के कारण यह मौलिक मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। उदाहरण बेसाल्ट, ग्रेवो और डोलेराइट। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका जो है चट्टान चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में।